आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है। समाधि स्थल पर सदैव अटल नाम से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी आए समाधि स्थल पर, वाजपेयी के योगदान को किया याद। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल पर भजन का आयोजन। पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे पीएम मोदी। वाजपेयी की पुस्तक का होगा विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई गई 97 फीट की पेंटिंग, पूर्व प्रधानमंत्री के 51 कविताओं को दी जाएगी जगह। आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगाई जाएगी 2500 किसानों की चौपाल। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संवाद। किसानों से होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त होगी जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। यूपी के 18 जिलों में लगेगी 377 किसान चौपाल। किसानों के साथ मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह पीएम के संबोधन के दौरान दिल्ली के मेहरौली में रहेंगे। होशंगाबाद में किसानों के साथ होंगे सीएम शिवराज। पीएम के संबोधन के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता। ककरोला मोड़ पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5 दिन के भीतर सरकार ने किसानों को लिखी दूसरी चिट्ठी। कहा बातचीत की तारीख और वक्त तय करने की अपील। सरकार ने चिट्ठी में किसानों को दिलाया भरोसा। लिखा सभी मुद्दों पर खुले मन से बात को तैयार। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार हमला। कहा देश में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसान के प्रदर्शन को लेकर गिरिराज सिंह के विवादित बोल। कांग्रेस को बताया मंत्रा। राहुल प्रियंका पर हमला। भारत की राजनीति में भी तुष्टीकरण रूपी मंत्रा भारत के सामाजिक समरसता पर ग्रहण लगा के बैठा है। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया सोनिया गांधी का पुराना बयान। कहा पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार का करती थी वकालत। कृषि कानून पर बोले सीएम खट्टर। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार। सड़कों पर हो रही है मौज मस्ती। अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। साध्वी प्राची ने ट्रैक्टर पर चढ़कर कृषि कानून का किया समर्थन। किसानों को बताया कानून के फायदे। जींद में किसानों ने खोदा डिप्टी सीएम के लिए बनाया हेलीपैड। लगाए दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे। किसानों ने काटी जियो कंपनी के टावर की बिजली। लोगों को सिम बदलने की अपील की। 30वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। अमृतसर में धरने पर बैठे दिल्ली के आंदोलनकारियों के परिजन। एसजीपीसी की ओर से 1000 बिस्तर और वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम। आंदोलनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को किया ठप। ट्रैक्टर लगाकर किया जाम। पंजाब से जारी है किसानों का दिल्ली कूच। भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हजारों किसान। महाराष्ट्र से भी दिल्ली पहुंच रहे किसानों का जत्था। नासिक से 60 गाड़ियों में हुए रवाना। किसान आंदोलन के दौरान भाईचारे की मिसाल। गोहाना में गांव वालों ने लगाया लंगर। दिल्ली में पहली बार मिलेगी 1 रुपए की थाली। सांसद गौतम गंभीर ने किया कैंटीन का उद्घाटन। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर खालसा एड पहुंची मदद करने के लिए। किसानों के लिए खोला मॉल। फ्री में किसानों को मिल रहा है जरूरत का सारा सामान। हर दिन 500 किसानों के लिए मदद की व्यवस्था। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। सख्त सुरक्षा की व्यवस्था। जबलपुर में दर्दनाक बस हादसा। 4 की मौत, 25 घायल। मुरादाबाद के बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कई गाड़ियों की टक्कर। 1 की मौत, कई घायल। बांग्ला संगीत मेले कार्यक्रम में स्टेज पर थिरकी ममता बनर्जी। कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। क्रिसमस में चर्च पहुंची ममता बनर्जी। लोगों को दी क्रिसमस की बधाइयां। प्रशांत किशोर के बाद अब मुकुल रॉय का दावा। तिहाई तो दूर दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी टीएमसी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने दी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती। कहा 294 सीटों में कहीं भी लड़ लें, होगी जमानत जब्त। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली। बोले बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला। कांग्रेस ने गुजरात में विधानसभा चुनाव की कमर कसी। अर्जुन मोड़वाड़िया को बनाया गया चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। राज ठाकरे को कोर्ट का समन। अमेजॉन में मराठी भाषा न होने पर एमएनएस की धमकी पर एक्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को घंटों इंतजार करवाया। काफी हो हल्ले के बाद हुए मुलाकात के लिए राजी। गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे मुख्य अतिथि। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन अगले दौर की बातचीत पर सहमत। 18 दिसंबर को हुई थी वर्चुअल बैठक।
बिहार के छपरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान, एसडीएम और दुकानदारों के बीच झड़प। दुकानदारों ने सड़क पर लेटकर दर्ज कराया विरोध, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। देवरिया में प्रेमिका के ससुराल पहुंचे युवक को गांव वालों ने पीटा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। बस्ती में ठेले पर लादकर बुजुर्ग को अस्पताल ले गए, परिवार बोला नहीं लगा 108 एम्बुलेंस सेवा का फोन, प्रशासन ने कहा नेटवर्क समस्या। वडोदरा में 17 साल की बच्ची ब्रेन डेड, परिवार ने अंगदान का किया फैसला, जरूरतमंद मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी। भारतीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने उड़ाया। समुद्री सीमा उल्लंघन करने के आरोप में बांग्लादेश में 16 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया, सभी भेजे गए जेल। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके पीटाण में पुलिस कैंप का विरोध, हथियार के साथ सड़कों पर उतरे गांव वाले। वाराणसी में शूटिंग के दौरान अभिनेता जॉन अब्राहम को लगी पैर में चोट, इलाज के लिए पहुंचे निजी अस्पताल। पप्पू यादव के जन्मदिन पार्टी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। अन्ना हजारे ने सरकार को दी आखिरी अनशन की चेतावनी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। बारामूला एनकाउंटर में आतंकी बना फुटबॉलर ढेर, दूसरा आतंकी निकला पाकिस्तान। जून में गिरफ्तार खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लवप्रीत से पूछताछ में खुलासा, शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान 3 से 4 दिन वहीं रुका था। जेल में हीरे की पॉलिश कर हजारों कमा रहे हैं कैदी, रिहाई के बाद भी काम आ रहा है हुनर। रोड रेज मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, ओवरटेक करने पर स्कूटर वाले की चाकू मारकर ली थी जान। कोविड के चीनी वैक्सीन में सुअर की चर्बी की खबर को लेकर हड़कंप, मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों ने किया विरोध। टीके को लेकर इस्लामिक संगठनों ने भारत सरकार से की स्पष्टीकरण की मांग, मुख्तार अब्बास नकवी बोले नेगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू हुई माथापच्ची, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन, सूबे के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत। पंजाब के 2 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, 28 और 29 दिसंबर को लगेगा टीका। लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के 5-5 जगहों पर होगा ड्राई रन, कोविन मोबाइल ऐप के जरिए रखी जाएगी नजर। तेलंगाना में ब्रिटेन से लौटे 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1063 नए मामले, एक दिन में 37 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा मामले, 1 करोड़ 23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। सामने आया सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाते दिख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में सियासी बवाल, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा बने नए चीफ सिलेक्टर, एबी कुरुबिला और देवशीष मोहंती बीसीसीआई सीनियर चयन समिति के नए सदस्य। आईपीएल में 10 टीमों को मिली मंजूरी, 2 नई टीम्स को मिलेगी एंट्री। तहसीलदार ने मजदूर को मारी लात, वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने साधी चुप्पी। फरियादी ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कांस्टेबल में पुलिस वालों पर ही लगाया गया प्रताड़ित करने का आरोप, डीजीपी से लगाई गई गुहार। गाड़ी वाले की लापरवाही से गई स्कूल छात्रा की जान, बिना इंडिकेटर गाड़ी टर्न करने से हादसा। मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का बंडाफोड़, सीसीटीवी में कैद हुए शातिर चोर। बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए छात्र, चोरी की 36 बाइक बरामद। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पति को गोली मारी, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। दहेज के लिए बहू को जलाने की कोशिश का आरोप, पति, ससुर और देवर समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज, हुए गिरफ्तार। पकड़ में आए 17 साल के लड़के की हत्या के दोनों आरोपी, मामूली विवाद में बदला लेने के लिए किया था कत्ल। आगरा में बरामद दवाइयों का आतंक, कनेक्शन का शक, 300 किलो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल मिले। दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार, सुबह के वक्त करीब 50 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में ठंड की जबरदस्त मार, घने कोहरे के बीच लोगों ने किया सफर। हरियाणा और पंजाब में सर्दी का सितम, पंजाब के आदमपुर में 1.6 डिग्री और लुधियाना में 2.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोरदार ठंड की चपेट में उत्तराखंड, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी के बाद गंगा और यमुना घाटी में ठंड ने किया बेहाल। चमोली में फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट के चलते जम गए बहते नाले। गोवा की क्रिसमस की धूम, आधी रात में प्रार्थना में जुटे श्रद्धालु। बेलूर मठ में पारंपरिक अंदाज में मना क्रिसमस, यीशु के जन्मदिन पर कटा केक। कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट मास का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने की प्रार्थना। कोच्चि में दिखा कोरोना का असर, मिडनाइट मास के लिए पहुंचे बहुत कम श्रद्धालु। मुंबई में क्रिसमस की रौनक, आधी रात प्रार्थना के लिए चर्च में पहुंचे श्रद्धालु।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।